तो आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताया जा रहा था। देखिएगा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा कि 4.1 का एक्सरसाइज आपका समाप्त हो चुका है और 4.2 में देखिएगा इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो इसमें गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना आपको। ये पहला क्वेश्चन है, x² दिया है x² - 3x - 10 = 0। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये दिया हुआ है गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। इसका गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस a और c का गुणा करवाते हैं, a और c का गुणनफल प्राप्त करते हैं, यानी a × c करते हैं तो हमको श्योर ac ही फाइंड होगा। तो अब देखिए कि हम क्या करते हैं, इसी ac को हम दो भागों में तोड़ते हैं। ac को हम इस प्रकार से दो भागों में b1 और b2 के रूप में तोड़ते हैं। इस AC को हम b1 और b2 के रूप में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि b1 + b2 = b प्राप्त हो और b1 × b2 = AC प्राप्त हो। अगर ये सिस्टम आपके समझ में आ गया तो कोई भी दिया गया द्विघात समीकरण उसका गुणनखंड आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये दिया है x² - 3x - 10 = 0। मैंने बताया है कि हम AC का मल्टीपल करेंगे। अगर हम ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का, ये मानक रूप है। अगर हम इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना इससे करें तो यहां पर a की जगह पर कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 होगा। a बराबर क्या हो गया, c की जगह पर देखिएगा -10 है तो ये -10 होगा और b की जगह पर देखिएगा -3 है। तो कहने का मतलब हम पहले इन दोनों का मल्टीपल करवाते हैं, AC फाइंड करते हैं। तो AC = -10 का मल्टीपल 1 में होगा तो क्या आएगा। अब इसी -10 को ऐसे दो भागों में हम तोड़ते हैं b1 और b2 के रूप में कि उनको जोड़ने पर b आए। जोड़ने पर क्या है, और उन दोनों का गुणा करने पर आपको यही AC प्राप्त हो। तो देखिएगा हम AC को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो AC को देखिएगा हम दो पार्टों में तोड़ेंगे तो ये आपका होगा -7 -5 + 2। तो देखिएगा अगर हम AC को -5 और 2 के रूप में तोड़ देते हैं, ये b1 होता है और ये b2 होता है। तो देखिएगा -5 + 2 करने पर -3 प्राप्त होगा यानी b प्राप्त होगा। और यदि -5 × 2 करते हैं तो आपको AC यानी कि -10 प्राप्त होगा यानी AC प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के गुणनखंड को प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर देखिएगा इस -3x के प्लेस पर हम यही वैल्यू पुट करेंगे -5 + 2। तो ये हो जाएगा x² - 5x + 2x और -10 = 0। यहां पर देखिएगा
इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों पदों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक ब्रैकेट में और प्लस 2x माइनस 10 एक ब्रैकेट में होगा इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों पदों में एक एक ब्रैकेट की बात करते हैं। इस ब्रैकेट के दोनों पदों में देखिएगा x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर में से जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x। और यहाँ देखिएगा माइनस 5x में से x कॉमन लेंगे तो माइनस 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में देखिएगा 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 2x में 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, 2 कट जाएगा, और 2 से माइनस 10 में भाग देंगे तो माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से देखिएगा इसमें भी x माइनस 5, इसमें भी x माइनस 5, तो दोनों में से हम x माइनस 5 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमको दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना, मूलों को। तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 5, और यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू माइनस 2। ये देखिएगा ये x का 2 मान आपको प्राप्त हुआ है, यही दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे, यही इस दिए गए द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। तो देखिएगा इसमें एक थर्ड क्वेश्चन दिया है √2x², देखिएगा ये दिया है √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी देखिएगा हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। यहां पर जो प्रक्रिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ किया है सेम प्रोसेस यहां फॉलो करते हैं। यहां पर देखिएगा a का वैल्यू √2 है और c का वैल्यू 5√2 है, तो ac पहले फाइंड करते हैं। √2 का गुणा जब 5√2 में करेंगे तो √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब 5 का गुणा हुआ है तो 5 का गुणा 2 में होगा, 5 2 10, यानी a और c का गुणनफल हमको 10 प्राप्त हो रहा है और b का मान यहाँ पर 7 है। तो देखिएगा हम इसको तोड़ते हैं और तोड़ेंगे तो √2x² प्लस, अब देखिएगा 7x के जगह पर हम 5x प्लस 2x रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर 7 आएगा और 5 और 2 का मल्टीपल करने पर 10 आएगा, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिएगा दो पदों को एक एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। √2x² प्लस 5x एक ब्रैकेट में होगा, प्लस 2x प्लस 5√2 एक ब्रैकेट में होगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। एक एक ब्रैकेट में देखिए, एक ब्रैकेट में 2 पद है, एक एक ब्रैकेट में कितने पद है, तो इन्हीं दोनों पदों में हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में देखिएगा x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ √2 है, x² है तो x बचेगा और प्लस यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा दोनों में √2 कॉमन है क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है और यहाँ पहले से √2 ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 में से √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x और प्लस यहाँ से √2 बाहर हो गया तो यहाँ बचा 5, ये आपका दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब देखिएगा इसमें भी √2x प्लस 5, इसमें भी √2x प्लस 5, ये दोनों में है जिसको हम कॉमन ले लेते हैं √2x प्लस 5, और जो बच रहा है इसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे ही पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमको दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है, अतः हम लिखेंगे यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तब √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2।
या अगर आप प्रमेयीकरण करना चाहे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करवा दीजिए, ये आपको प्राप्त होगा -5√2/2। और यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -√2 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। एनी डाउट बेटा? गुड। तो इसी प्रकार से आप आगे के उन तमाम द्विघात समीकरणों के अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके मूलों को आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर यक्स। तो देखिएगा दो संख्याओं का योगफल 27 दिया है। जब पहली संख्या को यक्स मान लिए तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x गुणे 27 ऋण x बराबर 182 गुणा करवा देंगे। 27 x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 यहाँ पहले से है, यहाँ पर क्या बचा? 0। अब देखिएगा हम 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 182 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिएगा अब देखिएगा दो संख्याएं यहाँ से इस तरीके से बनेंगी। 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 होगा और 14 13 का गुणा करेंगे तो 182 होगा। तो ये देखिएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर। देखिएगा दो पदों को एक ब्रैकेट में रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में होगा माइनस। ध्यान दीजिएगा जब ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये 13x और ये -182 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में देखिएगा x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 होगा और यहाँ इन दोनों में -13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस और ये आपको मिलेगा कितना? 14 इक्वल टू। अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 कॉमन है तो x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं और जो बच रहा है x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 14 और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से वो दोनों संख्याएं 13 और 14 होंगी। वो दोनों संख्याएं जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है, वे दोनों संख्याएं 13 और 14 होंगी। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको वे पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है और दूसरा पूर्णांक बराबर x+1। अब देखिएगा प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होगा इज इक्वल टू 365। इस 1 को इस 365 को इधर ले आते हैं, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x, ये प्लस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 365 होगा इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा 2x स्क्वायर धन 2x और ऋण ये हो जाएगा 364 बराबर 0। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन तीनों पदों में द्वि उभयनिष्ठ है। द्वि क्या है? उभयनिष्ठ है। तो द्वि से हम सभी पदों में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो 182 का कितना 13 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 14x को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस, जैसा कभी मैंने बताया ब्रैकेट के पहले जब माइनस लगाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 13x प्लस 180 इक्वल टू, इन दोनों में से देखिएगा x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 ब्रैकेट में बचेगा, और इन दोनों में से देखिएगा 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोनों में x प्लस 14 कॉमन है तो x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, जो बच रहा है x माइनस 13 को दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं और इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा लिखेंगे यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू माइनस 14, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 13। तो पहली संख्या आपकी 13 होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी? 14 होगी। क्योंकि बात धनात्मक पूर्णांक की हो रही है इस नाते हम ऋणात्मक पूर्णांक को नहीं लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। हम समझते हैं यदि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के हल करने की बात हो रही है तो आप उक्त विधियों का प्रयोग करके, जिन विधियों के बारे में अभी मैंने अध्ययन किया, मैंने आपको बताया है, आप उन विधियों का इस्तेमाल कर किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको और भी कुछ सूत्र मिलेंगे जिसमें से 4 सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कुछ और भी पॉइंट्स मिलेंगे आगे जिसमें आप विविधकर भी निकालना सीखेंगे, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी ये बिगिनिंग स्टेज है, तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का मध्य पद, इसके मध्य पद को ही तोड़ा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका मध्य पद यहाँ देखिएगा बीच में 2x है, यही है मध्य पद। तो मध्य पद इसी को हम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मध्य पद को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड किया गया है। आप दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड सर्वसमीकाओं पर भी रखकर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होंगे जो सीधे सीधे सर्वसमीकाओं पर होते हैं। तो वहां से आप सर्वसमीकाओं का भी इस्तेमाल करके दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एनी डाउट? कोई समस्या बेटा? गुड।